अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो इससे पहले हमने जो है ना रेडियस, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस सारा स्टडी कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप पर आने से पहले मैं आपको एक कुछ ज़रूरी बात बताऊं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इधर हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह अब हमने तो सुना है भाई एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं फुल ग्रुप्स में उनकी प्रॉपर्टीज आपस में ना सिमिलैरिटी रखती हैं, लेकिन यहाँ पर जो डायगोनल रिलेशनशिप की जो बात है यहाँ पर कुछ अलग है। डायगोनल रिलेशनशिप में हम पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स जो कि डायगोनली एक दूसरे के साथ लैग कर रहे होते हैं, लेकर अब इसमें देखें लिथियम और मैग्नीशियम को देखिए, ये डायगोनली प्रेजेंट है, जबकि ये ग्रुप 1 में, ये ग्रुप 2 में। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो कि ना सिमिलर होंगी, सेम होंगी। इसी तरह सोडियम और कैल्शियम को देखिए, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज होंगी जो कि ना एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी रखेंगी। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि ना बहुत दफ़ा क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके बारे में। के बोर्ड में एमसीक्यूज है ना चैप्टर के आखिर में, उसमें ना इस एग्जाम्पल का भी जिक्र किया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाना जरूरी समझा। नाउ अब ये होता क्या है, किस ये क्यों होती है ना, अब ये देखिए डायगोनली प्रेजेंट है, हम कहते हैं कि भाई ये अलग अलग ग्रुप्स के ताल्लुक रखते हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज क्यों सेम है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। लेट्स से हमारे पास, हम ग्रुप 1 को ले लेते हैं, ये लिथियम है, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड ग्रुप 2 जो है हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। नाउ अब हम स्टडी करते हैं कि एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें, ग्रुप 1 से मैं उठा रहा हूँ, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। लेट्स से ये लिथियम का पहले रेडियस था, सोडियम फिर और बढ़ जाता है, यानी देखिए पहले कम था फिर इंक्रीज हो गया। ये तो अलोंग डाउन द ग्रुप बात हमने करी, लेकिन ये देखिए यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको यहीं पर देखें, सोडियम से हम मैग्नीशियम की तरफ अगर हम जब जाते हैं तो रेडियस क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड रेडियस डिक्रीज होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, तो फिर से रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सोडियम जो है इसका रेडियस लिथियम से भी ज्यादा है, मैग्नीशियम से भी ज्यादा है, इन दोनों का रेडियस जो है सोडियम से कम है, तो हम इसको कह सकते हैं इन दोनों का साइज क्या है, सेम है। इस सेम साइज की वजह से क्या होता है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं। इसी तरह और नीचे अगर हम चाहे सोडियम से पोटेशियम की तरफ जाए, और साइड इंक्रीज हो रहा है। अब पोटेशियम का जो साइज है सोडियम के साइज के मुकाबले में ज्यादा है ना। अगर हम पोटेशियम से कैल्शियम की तरफ जाएं, यानी पोटेशियम से कैल्शियम की तरफ, साइज फिर से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, फिर से रिड्यूस हो रहा है। देखिए पोटेशियम का जो साइज है सोडियम से भी ज्यादा है, कैल्शियम से भी ज्यादा है, तो इन दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस वजह की प्रॉपर्टीज, बहुत सी प्रॉपर्टीज आपस में जो है ना, इन सेम साइज की वजह से बहुत सी प्रॉपर्टी इनकी सेम हो जाती है। तो डायगोनल रिलेशनशिप ये चीज है कि ड्यू टू द सेम साइज, रेदर वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स से, डिफरेंट ग्रुप्स की बात हो रही है ना, लेकिन साइज की सेम होने की वजह से इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ सेम हो जाती है। सो ये जो है ना, अब क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन में आपको 4 डिफरेंट एग्जांपल्स दे देंगे और बोलेंगे, और एक जो है ना क्वेश्चन में लिखेंगे, अब फर्स्ट को ले लेंगे वही बेरिलियम क्वेश्चन में लिखेंगे, बोलेंगे बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है फलां प्रॉपर्टीज एक उठा देंगे, बोलेंगे इसकी ये प्रॉपर्टी किसके साथ सेम है, या इसका एटॉमिक रेडियस किसके साथ सेम है। तो आपको क्वेश्चन में एल्यूमिनियम नजर आए तो आप एल्यूमिनियम को टिक कर दें। तो ये था डायगोनल रिलेशनशिप। अल्लाह हाफिज।